व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवर्ड सईद का बहुत ही फेमस वर्क ओरिएंटलिज्म। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ओरिएंट किसे कहते हैं, ओरिएंटल किसे कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट कौन होता है और ओरिएंटलिज्म की चंद डेफिनेशंस डिस्कस की थी। ओरिएंटलिज्म एज अ डिस्कोर्स पढ़ा था। आज की वीडियो में हम ओरिएंटलिज्म की शेप्स और स्टीरियोटाइप्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं शेप्स ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म बाइनरी डिवीजन्स बनाता है, यानी ओरिएंटलिज्म कंस्ट्रक्ट्स बाइनरी डिवीजन्स। बाइनरी डिवीजन्स का मतलब है दो ऑपोजिट चीज़ों में तकसीम। हर चीज़ अपने कंपैटिटिव या ऑपोजिट कोई दूसरी चीज़ पैदा करती है। मिसाल के तौर पर अमीर की दूसरी तरफ है गरीब। इस तरह अगर एक मास्टर है तो उसके ऑपोजिट में एक स्लेव है। रोशनी है क्योंकि अंधेरा भी एग्जिस्ट करता है। एडवर्ड सईद ओरिएंटलिज्म को इसी पॉइंट से स्टार्ट करता है कि हर कल्चर की एग्जिस्टेंस उसके कंपैटिटिव कल्चर से होती है। हर कल्चर की डेवलपमेंट के पीछे कोई दूसरा कल्चर होता है जो उसका कंपैटिटिव या ऑपोजिट होता है, जिसको अदर या ऑल्टर ईगो कहते हैं। ओरिएंटलिज्म में बाइनरी डिवीजन इस तरह से होती है कि एक तरफ ओरिएंट है तो दूसरी तरफ ऑक्सीडेंट है। ओरिएंट हर वो चीज़ है जो ऑक्सीडेंट नहीं है, यानी उसकी आल्टर ईगो है। एक तरफ ओरिएंट इन्फीरियर है तो दूसरी तरफ ऑक्सीडेंट सुपीरियर है। अगर ऑक्सीडेंट नॉलेज और लर्निंग की सीट पर बैठा हुआ है तो दूसरी तरफ जो ओरिएंट है वो इग्नोरेंट और इल मैनर्ड है। इस तरह ईस्ट और वेस्ट के दरमियान इनइक्वालिटी है। वेस्ट अपना सेल्फ इमेज बनाने के लिए ईस्ट को अदर कहता है, लिहाजा ये ऑपोजिशन अनईक्वल है जिसमें सारी नेगेटिव टर्म्स ओरिएंट के साथ एसोसिएट कर दी जाती हैं। फिर है ओरिएंटलिज्म एज अ वेस्टर्न फैंटेसी। एडवर्ड सईद कहता है कि ओरिएंट के मुतालिक वेस्ट की जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो रियलिटी बेस्ड नहीं है बल्कि फैंटेसी है, वेस्ट की अजम्पशंस हैं। ओरिएंटलिज्म बुनियादी तौर पर इमेजिनेटिव है, मैन मेड है। ये वेस्ट की क्रिएट की हुई फैंटेसी है। वेस्ट ऐसी चीज़ें भी रिप्रेजेंट करता है जो ओरिएंटल लैंड्स में एग्जिस्ट भी नहीं करती। फिर है ओरिएंटलिज्म इज़ एन इंस्टीट्यूशन, यानी ओरिएंटलिज्म सिर्फ एकेडमिक फील्ड नहीं है बल्कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम है जिसके थ्रू नॉलेज और पावर प्रोड्यूस की जाती है। वेस्ट के तमाम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज और मीडिया यही रिप्रेजेंट करते हैं कि ओरिएंट इन्फीरियर है, ये कमतर हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। ईस्ट को नीचा दिखाकर वेस्ट खुद उन पर हुकूमत करने की कोशिश करता है, उन पर पावर इम्पोज करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ओरिएंटलिज्म इज़ लिटरेरी। वेस्टर्न लिटरेचर ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स क्रिएट करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। वेस्ट के लिटरेचर में भी ओरिएंट को नेगेटिव पोर्ट्रेट किया जाता है। वेस्टर्न नॉवेल्स, पोएट्री, ट्रेवलॉग्स और बाकी सारे लिटरेरी फॉर्म्स में यही डिपिक्ट किया जाता है कि ओरिएंट मिस्टीरियस है, स्ट्रेंज है और इन्फीरियर है। फिर है ओरिएंटलिज्म इज़ लेजिटिमेटिंग। ओरिएंटलिज्म वेस्टर्न डोमिनेंस को लेजिटिमाइज करता है, यानी उसे लीगल कर देता है। यानी ईस्टर्न सोसाइटीज़ बैकवर्ड हैं, उन्हें वेस्टर्न गाइडेंस की ज़रूरत है। ये ओरिएंटल डिस्कोर्स कॉलोनाइजेशन और इम्पीरियलिज्म को जस्टिफाई करता है। व्यूअर्स, चलिए अब ओरिएंटलिज्म के कुछ स्टीरियोटाइप्स डिस्कस करते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब है कन्वेंशनल इमेज, यानी ओरिएंटलिज्म के मुतालिक क्या कन्वेंशंस हैं, ओरिएंटलिज्म के मुतालिक क्या क्या समझा जाता है।
सबसे पहला स्टीरियोटाइप है ओरिएंट इज टाइमलेस। अगर वेस्ट ने हिस्टोरिकल प्रोग्रेस दिखाई है, यानी वेस्ट टाइम के साथ साथ चेंज हुआ है, वेस्ट ने साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की हैं, तो दूसरी तरफ ये समझा जाता है कि ओरिएंट टाइमलेस है, यानी यहाँ कोई चेंजिंग्स नहीं हुई, यहाँ कोई तब्दीली नहीं हुई। ओरिएंट ने ना तो हिस्टोरिकली प्रोग्रेस की है और ना ही यहाँ कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुई हैं। ओरिएंट 18वीं सदी में भी ऐसे ही है जैसे 12वीं सदी में था, यानी यहाँ मॉडर्न डेवलपमेंट्स नहीं हुई और ये इनलाइटेंड वेस्ट से बहुत पीछे है। वेस्ट का कोई आदमी जब ओरिएंटल लैंड्स में ट्रैवल करता है तो वो सिर्फ लोकेशन ही चेंज नहीं करता, यानी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही मूव नहीं करता, बल्कि वो टाइम में बहुत पीछे चला जाता है, जैसे वो किसी पुरानी हज़ारों साल पहले की दुनिया में चला गया हो। लिहाजा ओरिएंटलिज्म में ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि ओरिएंट टाइमलेस प्लेस है, चेंजलेस है, स्टैटिक है। ये लोग जैसे पहले थे अब भी बिल्कुल वैसे ही हैं, यहाँ कोई मॉडर्न डेवलपमेंट नहीं हुई। फिर दूसरा स्टीरियोटाइप है ओरिएंट इज स्ट्रेंज, यानी ओरिएंट सिर्फ डिफरेंट ही नहीं है बल्कि ये ऑडली डिफरेंट है। अगर ऑक्सीडेंट रैशनल, सेंसिबल और फेमिलियर है तो दूसरी तरफ ओरिएंट इररेशनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एबनॉर्मल है। ओरिएंटलिज्म में रेस के मुतालिक भी अजम्पशंस और स्टीरियोटाइप्स बनाए जाते हैं। ख़ास तौर पर अरब्स और इंडियंस के मुतालिक ये कहा जाता है कि सारे अरब आदमी वायलेंट हैं, ये तलवारें चलाते हैं और मर्डर्स करते हैं, जबकि सारे इंडियंस लेज़ी हैं। ऐसी रिप्रेजेंटेशन से वेस्ट ये जाहिर करवाने की कोशिश करता है कि वो सुपीरियर है, सिविलाइज्ड हैं, जबकि ओरिएंट इन्फीरियर है और अनसिविलाइज्ड है। बिल्कुल इसी तरह जेंडर के मुतालिक भी अजम्पशंस बनाई जाती हैं कि ओरिएंट मेल के अंदर कोई मर्दों वाली क्वालिटी नहीं है, ये ओड और एबनॉर्मल हैं, और जो ओरिएंटल फीमेल्स हैं वो एग्जॉटिक और सेक्सुअली मिस्टीरियस हैं, जबकि दूसरी तरफ वेस्ट में आदमी एक्टिव, ब्रेव और स्ट्रॉन्ग हैं, जबकि जो वेस्ट की औरतें हैं वो पैसिव, मॉरल और चेस्ट हैं। ओरिएंटल मेल्स और फीमेल्स इन जेंडर रोल्स पर पूरा नहीं उतरते। फिर है ओरिएंट इज फेमिनाइन। जिस तरह ओरिएंटलिज्म में इंडिविजुअली हर जेंडर के मुतालिक अजम्पशंस बनाई जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह जनरल जेंडरिंग भी की जाती है कि ओरिएंट फेमिनाइन है और ऑक्सीडेंट मैस्कुलिन है, यानी ईस्ट में औरतों वाली क्वालिटीज़ हैं, ये पूरा फेमिनाइज्ड है, यानी पैसिव, सबमिसिव, एग्जॉटिक और सेक्सुअली मिस्टीरियस है, जबकि दूसरी तरफ वेस्ट मैस्कुलिन है, यानी एक्टिव, डोमिनेंट, सेल्फ कंट्रोल्ड और रैशनल है। फिर है ओरिएंटल इज डीजनरेट, यानी ओरिएंट के लोगों में सारी टिपिकल वीकनेसेस हैं, जैसा कि कॉवर्डलीनेस, लेजीनेस, अनट्रस्टवर्दीनेस, वायलेंस और लस्ट वगैरह। इनमें मॉरल सेंस नहीं है, ये अनसिविलाइज्ड हैं। लिहाजा हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स और सिविलाइजेशन के लिए इन्हें वेस्ट की ज़रूरत है। यूं वेस्ट कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई करता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।